नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थायराइड डिसऑर्डर यानी थायराइड की बीमारी के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड की बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये थायराइड होता क्या है या थायराइड किसे कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से थायराइड एक है। थायराइड हमारे गले में स्थित एक एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये हमारे गले में ट्रैकिया को घेरे हुए रहता है। थायराइड ग्लैंड दो लोब में बटा रहता है, राइट साइड में राइट लोब और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लोब। ये दोनों आपस में बीच से जुड़े रहते हैं जिसको स्थमस कहते हैं। दोनों लोब के बीच में एक पैरामिडल लोब होता है। पीछे से देखने पर ऊपर और नीचे की ओर और ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ऊपर वाले को सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं और नीचे वाले को इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये दोनों पैराथायराइड ग्रंथियां भी एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसे पैराथार्मोन बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से थायराइड ग्रंथि की संरचना होती है। अब देखते हैं इसका काम क्या है। तो दोस्तों इसका काम T3 और T4 नामक हार्मोन का सिक्रेशन करना है। ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और भी इनके कई सारे फंक्शन होते हैं। अब ये दोनों हार्मोन रेगुलेट कैसे होते हैं? तो यह THS हार्मोन जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं के द्वारा रेगुलेट होते हैं, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जैसे ही हमारे ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड THS के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को अधिक मात्रा में T3 और T4 बनाने के लिए प्रेरित करता है। वैसे ही जब अगर हमारे शरीर में T3 और T4 का लेवल अधिक हो जाता है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम THS कहते हैं का सिक्रेशन कम कर देता है, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नामक हार्मोन को कम बनाता है और हमारे ब्लड में संतुलित मात्रा में T3 और T4 का लेवल बना रहता है। अगर T3 और T4 का सिक्रेशन बहुत कम या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो इस स्थिति को ही थायराइड डिसऑर्डर या थायराइड की बीमारी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है और THS का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। और आजकल ये हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हाइपरथायराइडिज्म में जस्ट इसका उल्टा, यानी कि T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है और THS का लेवल कम हो जाता है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। जैसा कि इसमें T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है और THS का लेवल बढ़ा रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसमें सबसे पहला कारण है 2006 से पहले जब नमक में आयोडीन नहीं आता था या बहुत ही कम कंपनियां थी जो आयोडीन युक्त नमक बनाती थी, तो उस टाइम लोगों को आयोडीन की कमी हो जाती थी और लोगों को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता था। फिलहाल अभी जितने भी नमक हैं सभी आयोडीन युक्त आने लगे हैं। अगला कारण है कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम एंटी थायराइड मेडिसिन कहते हैं। अगर हम उनका सेवन करते हैं और उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है या डोज ठीक नहीं रहता है तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये फैमिलियर भी हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, या फिर कभी कभी थायराइड की सर्जरी हुई रहती है जिससे एक्सेस थायराइड ग्लैंड को निकाला गया रहता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, क्योंकि इसके कारण थायराइड हार्मोन कम बनते हैं। पोस्ट रेडिएशन हो सकता है। तो इस प्रकार इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। महिलाओं में ये पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है भूख कम लगना, वजन बढ़ जाना, शरीर में सूजन आना, चिड़चिड़ापन रहना, बालों का झड़ना, पसीना कम आना, कमजोरी रहना, ठंड ज़्यादा लगना, कुछ पेशेंट को कब्ज भी रह सकता है, दिल की धड़कन थोड़ी कम हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाता है और महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और ज़्यादा समय तक ऐसे ही चलता रहता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। इसमें पहला है दिल की थैली में पानी भर जाता है जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, और दूसरा है फेफड़ों की थैली में पानी भर जाना जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ये पता कैसे चलता है कि थायराइड की बीमारी हो गई है? इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपसे कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे जिसमें मेनली थायराइड प्रोफाइल होती है और इसमें इंक्लूड होता है T3, T4 और THS का लेवल, या कई बार एंटी TPO बॉडी की
टेस्ट भी करानी पड़ती है। तो इनके रिपोर्ट्स के आधार पर अगर THS का लेवल बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी इसका इलाज क्या है। इसमें मेनली लियोथायरैक्सिन नाम की एक टेबलेट होती है जो कि बहुत सारे नामों से आती है, वो हमें खानी होती है। मैक्सिमम केसेस में इसकी डोज हम 25 माइक्रोग्राम या फिर 12.5 माइक्रोग्राम से लेकर ऊपर तक खा सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितना डोज लेना है। जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको इसका असर कुछ ही दिन में होने लगेगा। आपके जो लक्षण हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बेटर फील होगा कि दवाई का जो डोज हम ले रहे हैं वो ठीक है। तो इसके लिए 2 से 3 महीनों में आपको दोबारा थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट कराना होता है। उसके आधार पर दवाई के डोज को आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि बढ़ाना है या कम करना है या इसी डोज में चलने देना है। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें ये दवाई ज़िंदगी भर खानी होगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये दवाई नहीं है, क्योंकि ये जो टेबलेट है वो एक हार्मोन होता है जिसे थायराइड हार्मोन कहते हैं, जो हमारे शरीर में नॉर्मली रहता है और अब इसका लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से इसको हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से इसे हम एक सप्लीमेंट कह सकते हैं। समझ लीजिए कि हम थायराइड के कुपोषण का शिकार हो गए हैं और इसकी पूर्ति के लिए हमें ये दवाई लेनी है। अब इस दवाई को खाना कैसे है। ये दवाई सुबह खाली पेट खाई जाती है और दवाई खाने के आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ये दवाई खाना भूल जाते हैं और आपने नाश्ता या खाना खा लिया है, तो इस दवाई को लेने का सही तरीका यह है कि आप दवाई को अगले दिन 2 गोली खाएं। ये नहीं कि दिन के बीच में ही हमने दवाई खा लिया तो नेक्स्ट डे डबल डोज ले लेते हैं। अगले दिन से रोज 1-1 गोली लेनी होती है। यूजुअली थायराइड की बीमारी के साथ और कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है तो उसे कोई और बीमारी जैसे शुगर या BP का होने का खतरा हो, इस प्रकार का मामला नहीं रहता है। दोस्तों ये तो था इसका इलाज। अब जानते हैं डाइट इन हाइपोथायराइडिज्म, मतलब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इस बीमारी के साथ खाने पीने को लेकर किसी भी प्रकार के परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सिलेक्टिव पेशेंट होते हैं जिनको ये परहेज करने की ज़रूरत होती है। जैसे जिनको गाइडर है उनको ब्रेसिका फैमिली के फूड खाने से मना करते हैं, और इसमें आता है फूल गोभी, बंद गोभी और सोयाबीन, और कुछ मिल्क प्रोडक्ट को भी मना करते हैं हम खाने के लिए। ज़्यादातर मामलों में खाने पीने की मनाही नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आप मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, अगर आप अनियमित तौर पे लेते हैं तो आपका THS लेवल फ्लक्चुएट करता रहेगा और डोज को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। दोस्तों ये था हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है और THS का लेवल कम हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है। इसमें एक होता है ग्रेव डिजीज। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होता है। जब आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप उसकी दवाई ले रहे होते हैं और अगर उसका डोज ज़्यादा हो रहा है तो भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। अब जानते हैं इसके लक्षण यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा आएगा और लोगों के कंपैरिजन में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होगा। वजन घट जाता है या हर काम में आपको जल्दबाजी रहेगी, शरीर में थरथराहट रहेगी या पाल्पिटेशन यानी घबराहट रहेगा। तो इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एंटी थायराइड नामक कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसको डॉक्टर की सलाह से लेना होता है, या फिर आयोडीन 131 नामक एक पदार्थ होता है, उसके थ्रू या फिर रेडिएशन के थ्रू या फिर सर्जरी के थ्रू हम इसका इलाज करते हैं। तो ये था दोस्तों थायराइड डिसऑर्डर यानी थायराइड की बीमारी के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।